कुंभ राशि वालों, मेरे प्यारे दोस्तों, तुम्हारे पीछे 3 साल से दुश्मन लगे हुए हैं। तुम्हारे जिंदगी को बर्बाद करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ा है। यह इसीलिए यह इंसान से हो जाओ, सावधान नहीं तो तुम्हारे जीवन को बेकार करके रख देगा, बर्बाद करके रख देगा और तुम्हारे जीवन में कुछ भी आगे चलकर नहीं बचेगा। जी हाँ दोस्तों, यह बात को आप अगर हल्के में लेंगे तो आप सभी के जीवन काल आने वाले दिनों में बेकार हो जाएगा। आप जो सपने संजो के रखे थे वह सपना आप सभी का चलन शुरू हो जाएगा और आप सभी के जीवन काल में कोई भी ऐसे दिन नहीं आएगा जिसमें दिन आप सभी को तड़पना ना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, अगर आप संभाल के चलोगे तभी आप दुश्मनों का सामना कर पाओगे, नहीं तो तुम्हारे हर एक दिन एक नया दुश्मन बनेगा, आप सभी के जीवन को बर्बाद करेगा। इसलिए हम आप सभी को जागरूक करने के लिए और समय पर आप सभी के राहत के लिए, रक्षा के लिए हम इस वीडियो को निर्माण तुरंत ही कर दिए हैं। भले ही आप सभी को हमारे बातों को सुनकर जानकर बुरा लगा हो, कड़वी लगा हो, लेकिन हम यहाँ पर सच्चाई बता रहे हैं आप सभी के जीवन काल के, और हम वही बता रहे हैं जो आप सभी के ग्रह गोचर करने पर कुंडलियों के अनुसार से मुझे मिला है। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखना चाहते हैं तो बेहिचक आप इस वीडियो को छोड़कर चले जा सकते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में आप सभी को इतनी बड़ी इस वीडियो को छोड़ने का और अनजान बनने का नतीजा कितना पड़ेगा, जो आप सोच भी नहीं सकते। बाद में आपको पछताना पड़ जाएगा और बाद में आप सोचेंगे कि आखिर उसे दिन हम अगर गुरुजी के वीडियो को संपूर्ण तरीके से शुरू से लेकर अंत तक देख लेते तो आज इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। इसलिए हम आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखा, तभी जाकर के आपको समझ में आएगा कि आखिरकार आप सभी के दुश्मन कौन हैं और आप सभी के पीछे क्यों लगे हैं और कितने दिनों से आप सभी को परेशान कर रहे हैं और कैसे यह पीछा छोड़ेगा आप सभी का। यह सब उपाय हम इस वीडियो के अंदर में आप सभी को बताएंगे कि आखिरकार आप सभी को क्या करना पड़ेगा शत्रुओं का पीछा छुड़ाने के लिए। आप सभी के जीवन काल में इस वीडियो को देखने के बाद से शत्रुओं का नाम और इंसान खत्म हो जाएगा। मेरा गारंटी है, अगर मेरा भविष्यवाणी गलत हुआ तो मैं आप सभी का इनाम दूंगा, क्योंकि हम वही बात यहाँ पर बताते हैं जो आप सभी के कुंडलियों पर विश्लेषण करने के बाद हमें प्राप्त होता है और हमारे भविष्यवाणी को आज तक कोई भी गलत नहीं साबित कर पाया है, क्योंकि हम 100% सत्य और आप सभी से और आप सभी के कुंडलियों से जुड़े 100% सटीक बात बताते हैं। इसलिए आप सभी से हम इतना ही नंबर निवेदन करना चाहेंगे कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी माता भद्रकाली का सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में 3 बार सच्चे मां शारदा से माता रानी का जयकारा अवश्य लगा दें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आप अपने जीवन काल में कभी भी शत्रुओं के बाद में आए ना और हमारे वीडियो को समय समय पर आप देखकर जागरूक होते रहे। दोस्तों, हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि यह जो दुश्मन है आप सभी को आज से नहीं 3 साल से परेशान कर रहा है, और उसका परिणाम कुछ इस प्रकार से हुआ होगा कि अचानक से आप सभी के घरों में इतनी बड़ी उलझन आ गए होंगे, इतनी बड़ी उपद्र मचे होंगे, जो आप एक बार याद करके देखें कि आज से कुछ दिन पहले या फिर कुछ साल पहले, यानी कि 3 साल के अंदर में आप सभी को कोई ऐसी स्थिति आए होंगे जिसमें आप सभी को लगे होंगे कि हमारा जीवन ही खत्म हो जाएंगे, अब हम इस दुनिया से टाटा बाय बाय बोलकर चले जाएंगे, ऐसे आप सभी को लगा होगा। लेकिन दोस्तों, आप यह कभी नहीं सोचे होंगे कि आखिरकार अचानक से हमारे जीवन काल में इतनी बड़ी घटना क्यों घट रही है। दोस्तों, हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि दुश्मन धीरे धीरे अपने शत्रुओं को मारते हैं। सबसे पहले हम आप सभी को बता दें कि दुश्मन के नज़र में आप सभी उनका शत्रु है, इसलिए आप सभी के ऊपर वह शत्रुता करते हैं, क्योंकि अगर आपके ऊपर वह शत्रुता नहीं करेंगे तो आप उनसे आगे चले जाएंगे और उनका वैल्यू आप सभी के नज़र में गिर जाएंगे। इसलिए आप सभी को अपने से ऊंचे कड़वे कभी भी जाने नहीं देता है। आप सभी जब भी अपने काम को अंजाम देना चाहते हैं, बड़े मुकाम को हासिल करना चाहते हैं, इस टाइम वह ऐसे तीर मारता है जो आप सभी को सीधे आंखें लगता है और आप सभी को पता भी नहीं चलता है, और आप सभी के कामयाबी को नाकामयाबी में बदल देता है।
और आप सभी बीमार भी कई बार ऐसे पड़ गए हैं, दुश्मनों की वजह से, शत्रुओं की वजह से, जो आप सभी के ऊपर कलाकंद करके आप सभी को बीमार कर दिए हैं और आप करने की हालत में भी हो गए थे। आप एक बार अपने जीवन काल में अवश्य घाटे होंगे और वह घटना दुश्मनों की वजह से ही होता है। आप सभी के ऊपर, आप सभी दुश्मनों की वजह से उल्टे सीधे विचार अपने मन में लेट रहते हैं, क्योंकि आप सभी के ऊपर, आप सभी के कुंडलियों के ऊपर, आप सभी के राशियों के ऊपर ऐसे ग्रह गोचर पर असर डालता है। इसके प्रभाव आप सभी के जीवन काल में देखना शुरू हो जाता है। जैसे कि अगर आप कोई भी लाभकारी वाला कार्य करने जाते हैं तो आप सभी को उसे काम में पहले तो आप सभी को पूरी की पूरी सफलता प्राप्त होने की नौबत आ जाती है, लेकिन जैसे ही पूरी की पूरी सफलता प्राप्त होने की टाइम होता है, वैसे ही आप सभी को अचानक से असफलता का मुंह देखना पड़ता है। यानी कि दोस्तों, वह सफलता आप सभी के हाथों से छीन जाते हैं और दुश्मनों के मुंह में चले जाते हैं। और यह आकर्षित हुआ सफलता उसके ऊपर, आपके शत्रुओं के ऊपर इसलिए हो जाता है क्योंकि शत्रुओं का बुरा प्रभाव आप सभी के राशियों पर होता है और आप सभी का ग्रह गोचर सही से काम नहीं कर पाता है। यानी कि दोस्तों, आप सभी के ग्रहों को चरणों पर ऐसे प्रभाव डालता है जिसके वजह से तुम्हारे जीवन काल में साफ साफ दिखाई देना पड़ना शुरू हो जाता है। आप जो भी कार्य करते हैं उसमें असफलता प्राप्त होना, आपके घर में लगातार बीमारी के अंक संकोच बने रहना, आप सभी के घरों में हमेशा झगड़ा परिवार में होते रहना, और उसका कुछ इस तरह भी परिणाम हो सकता है कि आप सभी के घरों में अचानक से बिल्ली और चूहा कूदने जैसी समस्या भी पैदा हो जाते होंगे, जिससे आप सभी को रात में आप सभी के नींद को खराब कर देते होंगे और आप घबरा भी जाते होंगे, क्योंकि वह भी कार्य तुम्हारे दुश्मनों के द्वारा ही किए गए होते हैं। फिर भी अगर आप सभी को यह बात समझ में नहीं आए तो मैं आप सभी को बता दूं कि आप सभी को हमारे बताए गए इधर कोई भी बात नहीं सुने हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वीडियो के अंत में जो हम उपाय बताएंगे शत्रुओं से बचने का और शत्रुओं का विनाश करने का उपाय, वह उपाय आप सभी को अपने जीवन काल में 100% करना है, तभी जाकर के आप अपने जीवन काल में सफलता का मुंह देख पाएंगे। अगर आप इस बात को ऐसे ही छोड़कर चले जाएंगे तो आप सभी के दुश्मन आप सभी को कहीं का नहीं छोड़ेगा, जिंदगी बर्बाद कर देगा। बाद में तुम अपने आंसुओं को लेकर फिर से बैठोगे और तुम्हारे पीछे कोई भी रोने वाला नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सत्य है कि हमारे बताए गए भविष्यवाणी आज तक कोई भी गलत साबित नहीं कर पाए हैं। इसलिए हमारे इस चैनल से सैकड़ों में नहीं हजारों में आप सभी के राशि वाले जातक जुड़े हुए हैं। अगर अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप तुरंत और फटाफट से सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाए, ताकि ऐसे ही दुश्मनों और खुशखबरियों के बारे में आप सभी को समय समय पर पता चलती रहे और आप हमेशा एक नए उमंग के साथ अपने कार्यों को अंजाम दे सके। दोस्तों, यकीन मानिए कि जब आप इन उपायों को करेंगे ना, तो आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी आपके सामने घुटने टेक देगा, क्योंकि आपको ये उपाय बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली बनाने वाला है, बहुत ही ज़्यादा को ताकत प्रदान करने वाला है। और इसके साथ ही दोस्तों, ये उपाय आपके घर में धन की वृद्धि करवाते हैं और आपके जीवन में जो कष्ट हैं उनसे भी आपको छुटकारा दिलवाते हैं। तो दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो, धन आपके घर में आता रहे, धन टिका रहे, तो आप पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए इन उपायों को ज़रूर करें। इसके साथ ही दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप भी धीरेन्द्र शास्त्री जी गुरुजी के भक्त हैं तो उनके द्वारा बताए गए उपायों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आप हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में जय श्री राम, जय हनुमान ज़रूर लिख दें, जिससे कि दोस्तों आपकी जो भी मनोकामना है वह जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम उस उपाय की बात करते हैं जो आपको सुख समृद्धि दिलाएगा, यानी कि आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। उस उपाय को आप जल्दी से जानें, लीजिए। तो सुख समृद्धि पाने के लिए, अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए आपको चाहिए 5 लौंग,
3 कपूर और 3 बड़ी वाली इलायची जो हरे कलर की होती है। तो इन तीनों चीज़ों को लेकर आपको शनिवार या रविवार की शाम को इन तीनों चीज़ों को एक दिन में रखकर जला देना है। जब आप इन तीनों चीज़ों को एक दिन में रखकर जलाएंगे तब आप इस दे को एक प्लेट में रख लें और उसके बाद आप इसका जो धुआं है अपने घर के प्रत्येक कोने में आपको इसका दुआ करना है, फैलाना है। तो आप जब एसडीएम को अपने घर के प्रत्येक कोने में लेकर जाएंगे, कोने कोने में लेकर, तो इसका धुआं आपके पूरे जीवन काल में घर में फैल जाएगा। इससे होगा यह कि आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा, क्योंकि आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वो आपके घर से बाहर निकल जाएगी। और दोस्तों, इसके बाद आप जब इसको जलाएंगे कि पूरी तरह से तीनों चीज़ें जल जाएंगी, तो इसकी जो राख बनी होगी, इसकी जो राख होगी, उस राख आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर फैला देना है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप इस राख को पानी में मिलाकर, जल में मिलाकर आप एक लोटे में पानी ले लीजिए, उसमें आप इस बची हुई राख कोर्स में मिला दीजिए और उसके बाद उस जल का आप अपने पूरे घर में भी छिड़काव कर सकते हैं और मुख्य द्वार पर भी कर सकते हैं। यह भी बहुत अति उत्तम रहेगा। तो दोस्तों, इस उपाय को आप ज़रूर करें। जब आप इस उपाय को करेंगे तो आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी, जो भी नेगेटिव एनर्जी होगी, वो आपके घर से बहुत जल्दी बाहर निकल जाएगी। और जब आपके घर में नेगेटिव एनर्जी नहीं होगी तो आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। तो इसीलिए आप अपने घर में अगर सुख समृद्धि प्राप्त करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो, तो आप इस छोटे से सरल उपाय को जरूर कर लें। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे हो पाएगी देगी। क्या होता है कि बहुत बार बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं दुश्मन बन जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपसे जलने लगते हैं, जो नहीं चाहते हैं कि आप अपने जीवन में आगे जाएं, कुछ अच्छा करें, सफलता को प्राप्त करें। देखें, ये दुनिया है, इस दुनिया में अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। तो उन्हीं लोगों में से जो कुछ बुरे लोग होते हैं, नाम वापसी जलने लगते हैं, नहीं चाहते हैं कि आप अपने जीवन में कुछ अच्छा करें, ऊंचाइयों को प्राप्त करें, आप अपने जीवन में अच्छे से जी है। तो वही लोग आपके ऊपर बुरी नज़र लगा देते हैं, कुछ ऐसा कर देते हैं कि आपके जीवन में लगातार आपको कष्टों का, दुखों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, इसे नज़र दोष भी बोलते हैं। आपने देखा भी होगा कि हमारी दादी नानी जो होती है वह हमारी नज़र उतारती हैं। बच्चों को भी अक्सर नज़र लग जाती है। आपने बहुत बार सुना होगा, देखा होगा, तो आप जानते ही होंगे कि नज़र दोष किसको कहते हैं। तो ऐसे में आपको बता दें कि नज़र दोष न केवल व्यक्तियों को लगती है, कभी कभी हमारे घर को भी नज़र दोष लग जाती है, जिसके चलते हमारे जीवन में बहुत सारे कष्ट और बहुत सारी परेशानियां आने लगती हैं और हमें समझ नहीं आता है कि हमारे जीवन में अचानक से इतने कष्ट और इतनी परेशानियां क्यों आने लगी हैं। तो अगर आपके जीवन में भी ऐसा हो रहा है, आपका कोई बार बार काम बिगड़ रहा है, या आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आपके ऊपर नज़र दोष लगा दिया है, आपके घर पर नज़र दोष लगा दिया है, या कोई आपका दुश्मन है, आपको किसी पर शक है, या मान लीजिए आप जानते ही नहीं हैं कि आपको कोई दुश्मन है, लेकिन आपके कास्ट और आपकी परेशानियां बढ़ती चली जा रही हैं, तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई न कोई आपका दुश्मन ज़रूर है जो नहीं चाहता है कि आप अपने जीवन में आगे जाएं और अच्छा करें। तो इससे बचने के लिए भी हम आपको उपाय बता रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका दुश्मन घुटने टेक दें और उसका जो मकसद है वह कभी पूरा ना हो पाए, तो आपको यह छोटा और सरल सा उपाय करना है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको उपाय करना है मंगलवार के दिन। मंगलवार के दिन आपको बजरंग बाण का पाठ करना है। जी हाँ दोस्तों, और 7 लौंग और 1 कपूर आपको लेना है और उनको साथ में जला देना है। और इसी के साथ आपको हनुमान जी की पूजा करनी है और आपका जो भी कष्ट है, जो भी परेशानी है, उसे हनुमान जी दूर कर देंगे। इसके बाद जो बची हुई राख है उसका तिलक आपको अपने माथे पर लगाना है। जब भी आप हनुमान जी की पूजा करेंगे तब आप एक बात हमेशा याद रखें कि आपको श्री राम भगवान का नाम स्मरण जरूर करना है, उनका जयकारा जरूर लगाना है, क्योंकि हनुमान जी को राम भगवान बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। तो आप इस बात को विशेषकर ध्यान रखें। तो दोस्तों, आपको बता दें कि मान्यता के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार ऐसा
करने से, इस उपाय को करने से आपके जो भी दुश्मन हैं उनसे आपको बहुत जल्दी छुटकारा मिल जाता है और आपके बहुत सारे काम फिर बनते चले जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों, अब मान लीजिए कि आपके मन में अपने दुश्मनों को लेकर बहुत भय बैठा हुआ है। बहुत ज्यादा आपके मन में यह डर बैठ गया है कि आपके दुश्मन आपको बहुत परेशान कर रहे हैं और मानसिक शांति आपको प्राप्त नहीं हो पा रही है। आप मानसिक रूप से बहुत परेशान रहने लगे हैं। तब आपको ऐसे में पूज्य गुरुजी द्वारा बताया गया यह उपाय जरूर कर लेना चाहें दें कि इस उपाय को आपको शनिवार के दिन करना है। तो दोस्तों, यह उपाय आपको शनिवार के दिन करना है और इस उपाय को करने के लिए आपको चाहिए थोड़ा सा कपूर। तो आपको थोड़ा सा कपूर लेना है और इसके साथ ही आपको लेनी है 21 लौ फूल वाली, बिल्कुल भी टूटी फूटी लौंग नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल साबुत अच्छी लहंगे आपको लेनी है। ध्यान रखिएगा कि तिला लेनी आपको 21 लौंग और थोड़ा सा कपूर, इन दोनों चीज़ों को लेकर अब आपको शनिवार के दिन बहुत जाना है पीपल पेड़ के पास। जी हाँ दोस्तों, पीपल पेड़ आपके घर के आसपास कहीं ना कहीं ज़रूर होगा। तो वहाँ पर आपको जाना है दोस्तों। जब आप पीपल के पेड़ के नीचे जाएंगे तो सबसे पहले तो आपको अपने इष्ट देव का वहाँ पर जाकर ध्यान करना है, उनको स्मरण करना है। इसके बाद आप जो दिया लेकर गए हैं, एक छोटा से मिट्टी का दिया भी आप साथ ले जाइए। उसके बाद आप उसमें कपूर जला दीजिए और उसके बाद जब कपूर जल जाएगा तो उसके बाद आप जो 21 लौंग लेकर गए हैं, उन 21 लौंग में से आपको एक एक लौंग जलते हुए कपूर में डाल देनी है। ध्यान रखिएगा कि आप एक साथ नहीं डालेंगे, आपको एक एक लौंग उस कपूर के अंदर डालनी है दोस्त। जब भी आप एक एक लौंग उसके आदत डालेंगे तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब आप दिए के अंदर लौंग डालेंगे तब आपको अपने दुश्मन का नाम भी लेना है और जितनी बार आप डालेंगे उतनी बार आपको हल्के से नाम लेते रहना है। यह उपाय आपको कर लेना है। इस उपाय को करने के बाद आपको सीधे अपने पर चले आना है और इस उपाय के बारे में आपको किसी को भी नहीं बताना है। इस चीज का भी आप विशेषकर ध्यान रखें। तो दोस्तों, बस आपको शनिवार के दिन यह उपाय करना है। अगर आपने यह उपाय कर लिया तो आपका जो भी दुश्मन होगा वो आपके सामने घुटने टेक देगा, आपको कभी भी परेशान नहीं कर पाएगा। वह कोशिश करेगा ना, तब भी आपको परेशान नहीं कर पाएगा। इतना ज्यादा चमत्कारी लाभकारी है उपाय है जो हमारे पूज्य गुरुजी श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी द्वारा बताया गया है। उन्होंने अपनी कथा में इस उपाय को बताया था, जिसे संक्षेप में हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, बात करते हैं तीसरे उपाय की ही। अगर आपके घर में लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है, जैसे मान लीजिए जो आपका घर है उसमें लगातार आप देख रहे हैं घर के आपसी लोगों में बहुत लड़ाई झगड़ा रहता है, घर के जो लोग हैं उनमें प्रेम भाव बिल्कुल नहीं है और आप चाहते हैं कि आपको इस समस्या से छुटकारा मिल जाए, इस समस्या से आपको मुक्ति मिल जाए, तो आपको इसके लिए बहुत ही अचूक उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। तो इस उपाय को करने के लिए आपको प्रतिदिन अपने घर में चाहें तो 5 लौंग ले लीजिए, ये 7 लौंग ले लीजिए। आपको अपने घर में प्रतिदिन लौंग के साथ कपूर को जलाना चाहिए और उसका धुआं जो है वह अपने पूरे घर में दिखा देना चाहिए। यदि आप यह उपाय कर लेते हैं फिर आपके घर में कभी क्लेश नहीं रहेगा, कोई लड़ाई झगड़ा आप अपने घर में फिर कभी नहीं देखेंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि घर के कालेज को ख़त्म करने के लिए यह बहुत ही अचूक उपाय है, तो आप इस उपाय को ज़रूर करें किसी के साथ। दोस्तों, बात करते हैं कि बहुत सारे लोग जो होते हैं उनका यह प्रश्न रहता है कि घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है उसे कैसे समाप्त किया जाए, उसे कैसे ख़त्म किया जाए, क्योंकि जब तक घर में नकारात्मक ऊर्जा होती है व्यक्ति का कोई भी काम नहीं बन पाता है। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाए, और अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं भी है तो कभी भी आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा न रहे और न आए, आपके घर में कभी वास ना करें, तो इसके लिए भी हम आपको बहुत ही सीधा और सरल सा उपाय बता देते हैं। तो अपने घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए आपको लेनी है एक कटोरी और उसमें लेनी है 5 लोग फूल वाली बिल्कुल साबुत लौंग आपको लेनी है। इसी के साथ आपको लेना है थोड़ा सा कपूर और लेनी है हरी वाली इलायची। इलायची आप अपनी मर्जी से कितनी भी ले सकते हैं और इन तीनों चीज़ों को आपको कटोरी में रखकर जला देना है और इसको आप अपने पूजा घर में, यानी पूजा घर जो आपका है
जहाँ पर आप पूजा करते हैं वहाँ पर आपको इस उपाय को करने हैं। और अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं ना, तो आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर हो जाती है। तो दोस्तों, यह उपाय यदि आप करते हैं तो आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जा है वह तो आपके घर से दूर हो ही जाएगी। और मान लीजिए अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं भी है, तब भी आपको इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आप यह उपाय यदि करते हैं तो कभी भी आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होगा ही नहीं। और जब व्यक्ति के घर में नकारात्मक ऊर्जा होती ही नहीं है तो उसके घर में सारे काम अच्छे होते चले जाते हैं, बनते चले जाते हैं। तो नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए यह बहुत ही अचूक उपाय है। तो आपके धन में वृद्धि होगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यह उपाय धन वृद्धि के लिए भी बहुत ही कारगर माना गया है, बहुत ही अचूक उपाय माना गया है। और इसके साथ ही दोस्तों, इस उपाय को करने से घर के जितने भी लोग हैं वह हमेशा प्रसन्न रहते हैं, उनका स्वास्थ्य भी बहुत बढ़िया रहता है। तो अगर आप प्रतिदिन इस उपाय को नहीं बस कर सकते हैं तो कम से कम आपको हफ्ते में 2 या 3-4 बार तो इस उपाय को जरूर ही कर लेना चाहिए। अगर आप इतनी बार भी नहीं कर सकते हैं तो आपको एक बार तो इस उपाय को हफ्ते में करना ही चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं एक बहुत ही खास उपाय कि जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपके जीवन में जो धन है बहुत जी के साथ आए, खुले शब्दों में कहें तो बहुत जल्दी आप अमीर बनना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि एकदम से आप अमीर बन जाएं, बहुत ज्यादा धन आपके पास आ जाए। तो इसके लिए भी बहुत ही ज्यादा अचूक उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। यदि आप इस उपाय को करते हैं ना, तो बहुत तेजी के साथ आपके पास धन आना शुरू हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आपको लेनी है चांदी की एक छोटी सी कटोरी। जरूरी नहीं है अगर आपके पास बड़ी कटोरी है तो ठीक है, मगर आपके पास अगर बड़ी कटोरी नहीं है तो आप चांदी की छोटी सी कटोरी ले सकते हैं। तो आपको लेनी है चांदी की एक छोटी सी कटोरी। जो चांदी की कटोरी आपने ली है, रात के समय में आपको इस उपाय को करना है। उस चांदी की कटोरी में आपको रखनी है लौंग और कपूर, लौगर कपूर। आप अपनी इच्छा के अनुसार कितने भी रख सकते हैं। और इन दोनों चीजों को रखकर याद रखिएगा कि रात के समय में ही आपको ये उपाय करना है। तो रात के समय सोने से पहले आपको चांदी की कटोरी में लौंग और कपूर रखना है और उसको जला देना है। अगर आप ये उपाय कर लेते हैं ना, तो आप बहुत तेजी के साथ अमीर बन जाओगे। कहने का मतलब है बहुत जल्दी आप पैसे वाले बन जाओगे। ये उपाय बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही ज्यादा कारगर उपाय है दोस्तों। इसी कारण इसे अचानक से धन लाभ बाल उपाय भी बोला जाता है। इसी के साथ दोस्तों, शुक्रवार का भी एक बहुत ही अचूक उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए आपको क्या करना है। आपको लेना है एक लाल रंग का कपड़ा, और यह उपाय आपको शुक्रवार के दिन करना है, ठीक है ना। आपको लेना है एक लाल रंग का कपड़ा, और उस लाल रंग के कपड़े में आपको रखनी है साईं मी से और 5 कौड़ी कौड़ी आपको कहीं बाजार में बड़ी आसानी से मिल जाएंगी। और इसी के साथ आपको लेनी है 5 साबुत लौंग फूल वाली, और इन दोनों चीज़ों को आपको लाल कपड़े में रख देना है और उसकी पोटली बना देनी है। उसके बाद आप इस पोटली को माता रानी के चरणों में, लक्ष्मी मैया के चरणों में रख दें। ये पूरे विधि विधान से पूजा कर लीजिए, जैसे भी आप पूजा करते हैं उसी तरह से पूजा कर लीजिए। उसके बाद आप इस पोटली को उठाकर अपने धन रखने वाले स्थान पर, जैसे आपकी जो भी अलमीरा है या जो भी आपका संदूक है या कोई भी, कि जहाँ पर भी आप धन रखते हैं उसी स्थान पर आपको इस पोटली को रख दें। तो दोस्तों, आप बता दें, इस उपाय को करने से आप दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करने लगेंगे। इतना ज्यादा लाभकारी है उपाय है दोस्तों। इसी के साथ यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा अच्छा माहौल बना रहे, कहने का मतलब है सुख समृद्धि का वास हो, पैसे आपके घर में आते रहे, कुल मिलाकर कि आप चाहते हैं कि आपके घर में सब कुछ अच्छा हो, पैसे भी आए, धन भी आए और आप सफलता को प्राप्त करें, आपके घर में सब कुछ अच्छा रहे, सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको लेना है कपूर का एक टुकड़ा। एक ले लीजिए, 2 ले लीजिए, चाहे आप 2 या 1 टुकड़ा कितना भी ले सकते हैं। उस टुकड़े को आपको धीमे आना है। धीमे डुबाने के बाद आप इसको सुबह शाम अपने घर में जला दीजिए। यदि आप यह उपाय करते हैं ना,
तो फिर आपके घर में कभी किसी चीज़ की कमी आपको देखने को नहीं मिलेगी। हमेशा आपके घर के जो सदस्य हैं वो सुखी रहेंगे और आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। इतना ज़्यादा अचूक यह उपाय मैंने आपको बताया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस इतनी ही थी। आज की वीडियो में हमने आपको पूरा प्रयास किया है कि सरल शब्दों में हम आपको उपाय को बताएं जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक